क्या एक व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर के दो देशों के बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर के सामने आए कथित खतरे और इजरायल को दी गई कड़ी चेतावनी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे छिपी है पश्चिम एशिया की बड़ी भू राजनीतिक कहानी? खबरों की बात करें तो ये खबर पाकिस्तान से आया हुआ है। पाकिस्तान ने इजरायल को यहाँ पर धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि आसिफ मुनीर को अगर छुआ तो उन्हें नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इस पूरे मामलों को अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला यहाँ पर ब्राज़ीलाई जो पत्रकार है उनसे जुड़ा हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि जो इजरायली खुफिया एजेंसी है मसूद, उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उनके प्रतिनिधि मंडल की स्विट्ज़रलैंड यात्रा के दौरान हत्या की योजना बनाई थी और यह यात्रा जो है ये कथित रूप से अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़ी हुई बैठकों के संदर्भ में थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान सरकार ने स्वयं इन दावों को पूर्णतः यहाँ पे निराधार किया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला बकवास है। पाकिस्तान ने अधिकारियों के अनुसार ऐसी किसी साजिश का कोई प्रमाण अभी तक नहीं दिया है और उनके यात्रा के दौरान कोई सुरक्षा अलर्ट की जानकारी भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे इजराइल आसिम मुनीर को यहाँ पर क्यों निशाना बना सकता था, इसका कारण क्या है। ईरान, पाकिस्तान और यहाँ पर जो उनकी निकटता है उनके बीच में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने ईरान के साथ में संवाद को बढ़ाया था। ईरान और इजराइल के बीच में गहरा यहाँ पर टकराव भी उत्पन्न हुआ था और देखा गया है कि पाकिस्तान ईरान के पक्ष में प्रभावी एक मध्यस्थ या फिर समर्थक के रूप में यहाँ पे बनता हुआ नज़र आया था। इजराइल उसे रणनीतिक चुनौती भी मान यहाँ पे सकता था और इन सारे चीज़ों को देखा जाए तो ये पाकिस्तान और इजराइल के बीच में टकराव का यहाँ पे जो निर्माण है इसी दौरान शुरू हुआ। आसिम मुनीर की बढ़ती क्षेत्रीय भूमिका यहाँ पे देखने को मिली थी। 2026 में बात किया जाए यानी कि ये कुछ समय पहले की बात है जब ईरान अमेरिका वार्ताओं में मुनीर की भूमिकाओं को महत्वपूर्ण बताया गया था। पाकिस्तान की विदेश और यहाँ पे सुरक्षा नीति में उनकी भूमिका काफ़ी बढ़ चुकी थी। मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बनाने का यहाँ पे प्रयास किया गया था। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और कुछ अरब देशों के साथ में किसी नए सुरक्षा ढांचे में सक्रिय यहाँ पे हो रहा था और ये इजराइल की रणनीतिक चिंताओं को यहाँ पे बढ़ाया गया है। अब इजराइल यहाँ पे समझता है कि पाकिस्तान एक तरीके से उनकी रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा रहा है और जिनके वजह से उन्होंने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को यहाँ पर जो है टारगेट किया था। पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी क्यों दी थी? पाकिस्तान की ओर से ये संदेश भेजा गया था कि यदि आसिम मुनीर को नुकसान पहुंचाने की अगर बात की गई है या फिर यहाँ पे कोशिश की गई है तो उसका गंभीर जवाब भी दिया जाएगा। कुछ रिपोर्टों में इजराइल को नक्शे से मिटा देने का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान और इजराइल के संबंधों को देखा जाए तो ये कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं थे। पाकिस्तान का आधिकारिक रुख जो है वो फ़िलिस्तीन समर्थक रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य बनने तक इजराइल को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। फ़िलिस्तीनी मुद्दा यहाँ पे जो मुकदमा है उसमें देखा गया है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा के तौर पर सामने आया है। फ़िलिस्तीन के समर्थक के कारण यहाँ पर पाकिस्तान और इजराइल के बीच की दूरी जो है वो यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान संयुक्त राज्य अक्सर यहाँ पे फ़िलिस्तीन के पक्ष में यहाँ पे वोट करता है। गाज़ा संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने इजराइल की आलोचना भी की थी। सुरक्षा और परमाणु आयाम को लेकर के भी यहाँ पे दोनों देशों के बीच में टकराव उत्पन्न होते रहते हैं।
1990 के दशक में पाकिस्तान को आशंका थी कि इजराइल उनके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है और इस प्रकार का अविश्वास दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय से ही मौजूद है। कुछ गुप्त संपर्क की भी बात इसमें की गई है। आधिकारिक संबंध तो नहीं है, लेकिन समय समय पर दोनों देशों के बीच में अधिकारियों के बीच बैक चैनल या फिर अनौपचारिक संबंध, यहाँ पे जो संपर्क है उनके बीच खबरें जो है वो आती रहती है। पाकिस्तान की मध्यस्थता की छवि अगर देखा जाए तो यहाँ पर नुकसान के रूप में सामने आई है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका निभा करके अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधार लिया है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए यदि वह अत्यधिक आक्रामक बयानबाजी करता है तो फिर उसकी शांति मध्यस्थ की छवि कमज़ोर पड़ सकती है, क्योंकि इजराइल यहाँ पर पाकिस्तान को अपना विरोधी के रूप में देख रहा है। अमेरिका की कूटनीतिक चुनौतियाँ प्रस्तुत है, जिसमें पाकिस्तान के साथ में संबंध बनाए रखना भी चाहता है अमेरिका, और इजराइल उसका प्रमुख रणनीतिक सहयोगी भी है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका दोनों के साथ में अपना यहाँ पे संबंध को बेहतर करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को संतुलन बनाना पड़ेगा ताकि तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में ना बदल जाए। अगर ईरान और यहाँ पे जो अमेरिका के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ है, ये तनाव कहीं पाकिस्तान और इजराइल के बीच का ना बन जाए। अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के अगर संबंधों की बात करें तो इनके संबंधों पर भी कुछ प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि अमेरिका इजराइल का संबंध, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के संबंध जो यहाँ पे है, ये दुनिया के सबसे मजबूत सामरिक गठबंधनों में गिने जाते हैं। अमेरिका इजराइल को सैन्य, तकनीकी और कूटनीतिक समर्थन देता रहता है। संयुक्त राष्ट्र में यहाँ पे कुछ देखा जाए इनकी जो अक्सर इजराइल का समर्थन भी अमेरिका के द्वारा किया जाता है। यदि आसिम मुनीर प्रकरण केवल अफवाह साबित होता है तो फिर ये अमेरिका की नीति में कोई बड़ा यहाँ पे बदलाव जो है वो नहीं आएगा। यदि कभी विश्वसनीय प्रमाण सामने आते हैं तो इजराइल ने किसी तीसरे देश के शीर्ष सैन्य यहाँ पे जो अधिकारी है उसे निशाना बनाने की कोशिश की है, तो अमेरिका पर इजराइल को संयम बरतने पर यहाँ पे दबाव जो है वो यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच के संबंधों की अगर बात करें तो यहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरीके से यहाँ पे खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था किस प्रकार अमेरिका पाकिस्तान के साथ साथ इजराइल के साथ में भी अपने संबंधों को बेहतर करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इजराइल और अमेरिका और यहाँ पे जो पाकिस्तान है, इन तीनों देशों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो। पाकिस्तान आतंकवाद रोधी सहयोग अफ़गानिस्तान और पश्चिम एशिया में अभी भी रणनीतिक महत्व को रखता है। अमेरिका दोनों पक्षों के बीच में तनाव को कम करने का यहाँ पे प्रयास जो है वो करेगा। पाकिस्तान इजराइल के संबंध को अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान और इजराइल के बीच का यहाँ पे जो संबंध है वो संबंध आज तक औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं बना। पाकिस्तान ने 1947 से ही इजराइल को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और फ़िलिस्तीनी राज्य बनने तक मान्यता ना देने की यहाँ पे नीति को रखा है। यदि ऐसी धमकी भरी बयानबाजी जारी रहती है तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में शत्रुता और ज़्यादा बढ़ सकती है। खुफिया गतिविधियाँ और यहाँ पे साइबर संघर्ष जो है वो भी बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। पश्चिम एशिया की यहाँ पे जो राजनीति है उसमें ध्रुवीकरण जो है वो बढ़ सकता है। अमेरिका इजराइल संबंध का अगर हम लोग यहाँ पर उनके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये खबर जो है ये 1948 से यहाँ पे शुरू होता है। 1948 में इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद अमेरिका ने उसे मान्यता दी थी।
यहाँ पे प्रारंभिक वर्षों में संबंध जो है वो सीमित थे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए 1967 के बाद से ही सिक्स डे वॉर के बाद इज़राइल अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार जो है वो बन जाता है। शीत युद्ध का काल भी इसी दौरान शुरू होता है, जब अमेरिका ने इज़राइल को सोवियत प्रभाव के विरुद्ध क्षेत्रीय सहयोगी माना था। अरब देशों और सोवियत संघ के प्रभाव को संतुलित करने के लिए इज़राइल महत्वपूर्ण यहाँ पे बन चुका है। वर्तमान में अगर इनकी स्थिति को देखा जाए तो ये दोनों देश रक्षा सहयोग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिसाइल रक्षा प्रणाली से भी जुड़े हुए हैं, खुफिया साझेदार भी है यहाँ पर, और साइबर सुरक्षा सहयोगी के तौर पर भी एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है। अमेरिका इज़राइल संबंध को अगर देखा जाए, इनके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे 1953 का यहाँ पर जो तख्ता पलट है उस समय से शुरू होता है। 1953 में ही यहाँ पे ईरानियन कॉप यहाँ पे जो अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के प्रधानमंत्री जो थे मोहम्मद जो मोसद्देक थे, उन्हें हटाने की यहाँ पे भूमिका निभाई थी। नाइनटीन 1979 की ईरानी क्रांति यहाँ पे होती है, जब यहाँ पे जो ईरानियन रिवॉल्यूशन है उसके बाद ही शाह का यहाँ पे शासन समाप्त हो गया था, और इसके बाद ही अमेरिकी दूतावास बंधक संकट यहाँ पे उत्पन्न हुए थे। राजनीतिक संबंध यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों को इसमें देखा गया था। 2000 से लेकर के 2020 तक का जो समय था, ये परमाणु कार्यक्रम को लेकर के तनाव रूप में भरा हुआ था। प्रतिबंध और जवाबी कार्रवाई दोनों देशों के बीच में लगातार बढ़ते हुए जा रही थी, और क्षेत्रीय स्पर्धा की यहाँ पे बात किया जाए तो ये भी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची हुई थी। वर्तमान में अगर इनकी स्थिति को देखा जाए तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्ज़रलैंड में वार्ताएं हुई थी, और जिनमें पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। दोनों पक्ष अंतिम समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश भी कर रहे थे। भारत और इज़राइल के संबंधों को देखा जाए तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में भी प्रभाव को यहाँ पे देखा जा सकता है, जैसे कि बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव तो यहाँ पे पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ हद तक भारत और इज़राइल के बीच में भी इनके संबंधों में भी टकराव उत्पन्न हो सकता है। रक्षा सहयोग और मजबूत यहाँ पे देखा जाए तो उसमें मजबूती जो है वो हो सकता है, जैसे कि भारत लंबे समय से ही इज़राइल से रक्षा तकनीक, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, रडार और यहाँ पे जो भी निगरानी उपकरण है, ये सारे चीज़ें यहाँ पे प्राप्त करता था। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने रक्षा सह उत्पादन और उन्नत सैन्य तकनीकों पर सहयोग को बढ़ाया है। अगर पाकिस्तान और इज़राइल के बीच में संबंध खराब होते हैं तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान के साथ साथ भारत और इज़राइल के बीच का संबंध बेहतर हो जाएगा, और भारत पाकिस्तान के बीच तो विरोधी यहाँ पे भावनाएं उत्पन्न होती ही रहती है। तो इस तरीके से ये भारत के लिए कुछ हद तक यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव को भी दर्शाएगा। भारत संतुलन की यहाँ पे नीति को अपनाएगा। भारत खुलकर किसी एक पक्ष के यहाँ पे सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होने के बजाय संतुलन का रुख बनाएगा, यानी कि वो पाकिस्तान के साथ साथ इज़राइल और यहाँ पे अमेरिका के साथ में भी अपने संबंधों को बेहतर करना चाहेगा, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे संतुलन का जो रुख है ये यहाँ पे खुली पक्ष के तौर पर सामने आएगी। पाकिस्तान को कूटनीतिक संदेश के रूप में भी यहाँ पे देखा जा सकता है। यदि पाकिस्तान इज़राइल के खिलाफ़ आक्रामक बयान देता है तो फिर भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा एक अवसर बन जाएगा, और ये अवसर यहाँ पर एक जिम्मेदार और स्थिर शक्ति के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। भारत के सामने कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न हैं, जैसे कि इज़राइल के साथ संबंध यहाँ पे बनाए रखेंगे, लेकिन ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह और ऊर्जा हितों को भी सुरक्षित रखना इनके लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती बन जाएगा।
अगर भारत इजराइल के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करता है तो दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच का संबंध जो है वो ख़राब है, और भारत के पास यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में, दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का यहाँ पे बहुत ही बड़ी चुनौती है। अरब देशों के साथ में आर्थिक संबंधों को भी प्रभावित ना होने देना है। एक निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो इस घटना का बड़ा संदेश ये है कि ईरान इजराइल तनाव, पाकिस्तान की बढ़ती क्षेत्रीय भूमिका और उनके जो यहाँ पे मध्य पूर्व की जो बदलती शक्ति है यहाँ पे है, ये राजनीतिक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये पूरा मामला जो है यहाँ पर एक तरीके से इजराइल तनाव को यहाँ पे दर्शाता है।